अस्सलाम वालेकुम बीएस, कैसे हो आप? ठीक हो? लेक्चर नंबर 5 हम लोगों ने आज स्टार्ट करना था और बेसिक अलजेब्रा आप लोगों का कोर्स क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोगों ने स्टार्ट करना था। हम लोगों ने किससे कोर्स अपना स्टार्ट किया हुआ था? फर्स्ट ईयर की बुक से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की बुक से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोगों ने स्टार्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 से ना हम लोग स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के पास है क्या? सिंप्लीफाई 2 6 डिवाइडेड बाई 3 7। एडिशन के हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, सब्ट्रैक्शन के देखे, मल्टीप्लिकेशन के देखे। अब हम लोग किसके देखेंगे? डिवीजन के देखेंगे। ठीक है, तकसीम को डिवीजन बोलते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब करते हैं हम लोग इसको 2, इसको जब लिखेंगे हम लोग, ये आप लोगों के पास क्या था? रियल पार्ट था और ये आप लोगों के पास क्या था? इमेजिनरी पार्ट था। ठीक हो गया, तो 2 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 आयोटा। ठीक हो गया, अब हम लोग इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये हम लोगों ने अब इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक हो गया, अब फर्दर जो है इसको अब हम लोगों ने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था बीएस के 3 प्लस 7 आयोटा हम लोगों को न्यूमिनेटर में जो है ना, इसका जो न्यूमिनेटर है, ये आपके पास क्या था? डिनोमिनेटर था। ये आप लोगों के पास क्या है? न्यूमिनेटर है। हम लोगों को न्यूमिनेटर में जो है ना, वो हम लोगों को इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए। न्यूमिनेटर में हम लोगों को क्या है कि इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, रैशनलाइज। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस 7 आयोटा। रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो इमेजिनरी टर्म होती है उसका साइन चेंज करके उसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 3 माइनस 7 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 7 आयोटा। ठीक हो गया, अब इन दोनों फैक्टर को हम लोगों ने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 2 प्लस 6 आयोटा और 3 माइनस 7 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा, 3 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको हम लोग कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 का फैक्टर पहले 3 से साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 सा 6। ठीक हो गया, अब 2 को हम लोगों ने 3 के साथ कर लिया। अब हम लोगों ने 2 को किसके साथ करना है? 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस 7 2 सा 14 आयोटा। अब इसको हम लोगों ने कर लिया इन दोनों फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। हम लोगों ने अब 6 को करना है पहले इसके साथ, प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 6 3 सा 18 आयोटा। अब प्लस माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो आप लोगों के पास 7 6 सा 42, और इस टर्म के साथ भी अयोटा है और इस टर्म के साथ भी अयोटा है, तो अयोटा और अयोटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। मतलब आप लोगों के पास अयोटा 1, यहाँ पे भी अयोटा 1 है, तो वो क्या आ जाएगा? आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसमें देखें इस टर्म में आप लोगों के पास क्या होगा? 3 प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे क्या है? 3 माइनस 7 आयोटा। दोनों टर्म्स आप लोगों के पास क्या हैं? सेम है। दोनों टर्म्स क्या हैं? सेम है, बट साइन क्या है? ऑपोजिट है दोनों में। इसमें प्लस का है साइन और इसमें क्या है? आप लोगों के पास माइनस का साइन है। ठीक है, तो आप लोगों ने फार्मूला है इसका, आप लोगों के पास अगर फार्मूला हम लोग देखते हैं तो फार्मूला आप लोगों के पास क्या होता है? सिंस
ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों का किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी। ये आप लोगों ने 6-7 में भी पढ़ा होगा, फर्दर मैट्रिक में भी। तो ए माइनस बी, ठीक हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मल्टीप्लाई करते हो ना तो अगेन आपके पास यही आएगा। देखें ये आ जाएगा आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए बी, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। तो प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल आउट, तो अगेन ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप लोगों के पास सेम इसमें भी होगा, इसी में ही कि आप लोगों के पास देखें ये आप लोगों के पास ए प्लस बी है, ये क्या है, ए माइनस बी। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब बी एस इसको कर लेते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। 6 और यहाँ पे अब आप लोगों के पास -14 है और +18 है, ठीक है। -14 और +18 इसमें से आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हो तो लेस टर्म के साथ आपके पास साथ क्या है, माइनस है, और ग्रेटर टर्म के साथ क्या है, आप लोगों के पास प्लस है। 14 में से आप लोग 18 में से आप लोग -14 कर दोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है हो गया। और -42 और आयोटा स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है, -1 के। वो वैल्यू आप लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, ठीक हो गया। ओवर तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 सा 9 और माइनस 7 7 सा 49 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब फर्दर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जी, अब यहाँ पे 6 + 4 आयोटा और माइनस और माइनस ये मिलके क्या हो जाएंगे, +42, ठीक है। ओवर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 9 और -49 और यहाँ पे भी -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें आप लोग के 6 और +42, 6 + 42 आप लोगों के पास कितने आ जाएंगे, 48, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या हैं आपके पास, रियल हैं। तो 48 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 48 + 4 आयोटा ओवर में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +49 में आप लोग 9 ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, 58, ठीक है। तो ये अब आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा, समझ आ गई। अब देखें ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये आ गया, और +4 आयोटा ओवर 58 लिख सकते हैं ना हम लोग इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें अगर हमारे पास, तो ये किसके टेबल पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 के टेबल पे। दोनों क्या है, ये भी इवन नंबर है, ये भी आप लोगों के पास क्या है, इवन नंबर है। तो ये भी इवन है और ये भी आप लोगों के पास इवन है। तो 2 के टेबल पे अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 2 2 सा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4, और 2 4 सा 8। इसको भी कैंसिल करोगे तो 2 2 सा 4 और 1 आपका इस साइड पे चला जाएगा। तो 2 आप लोगों के पास 2 9 सा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 18, 2 9 सा 18। इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे 2 के टेबल पे, 2 2 सा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 2 2 सा 4 और 4 था हमारे पास और 1 हमारे पास जो था वो हम लोगों ने इस साइड पे काउंट कर लिया, 18। अब 2 9 सा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 18। तो रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने के बाद 24 ओवर 29, और आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आयोटा ओवर 29। वो हम लोगों ने जिस फॉर्म में हम लोगों को गिवन था, अगर हम लोग उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आप लोगों के पास रियल फैक्टर आ जाएगा और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी फैक्टर आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड आप लोगों के पास आंसर आ गया, समझ आ गई।
BS डिवीज़न के क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, तो आप लोगों को समझ आ गई अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्दर 12 आप लोगों ने करना है इसका प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, करके आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों से हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के पास, उसको स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के पास, ये बुक है, आप लोग चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के पास, प्रूव डैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों को क्या कह रही है कि प्रूव डैट करें द सम, ठीक है, एज वेल एज द प्रोडक्ट, ठीक है, सम भी उसका मतलब जमा करें तब भी, एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट, और उनका जो ज़र्ब है या प्रोडक्ट है टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉन्जुगेट आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। एक आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने एक लेना है, एक उसका कॉन्जुगेट लेना है। नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो वो नंबर आप लोगों के पास क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। ठीक हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें हम लोगों को जो गिवन है, कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आप लोगों ने कंसिडर कर लिया। z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आप a प्लस आयोटा b भी कर सकते हो, आप कोई भी अल्फ़ाबेट जो है ना वो ले सकते हो। ठीक हो गया। अब इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्वेश्चन में जो बात की गई है वो किसकी बात की गई हुई है, उसने कहा हुआ है कि टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट आप लोगों ने लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सेकंड उसका कॉन्जुगेट होगा। तो कॉन्जुगेट हम लोग किस तरह से लेते हैं, आपको लेना सिखाया हुआ है, ये आ गया। ठीक हो गया। अब ये कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी टर्म के साथ अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये आप लोगों के पास टू जो है वो नंबर आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, एक कॉन्जुगेट आ गया। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट में क्या है, उसने कहा कि सम भी करना है उसका और प्रोडक्ट भी करना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। सम ये आप लोगों के पास है रियल नंबर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये आपके पास है उसका कॉन्जुगेट, इसको इक्वेशन 2 का नाम कर देते हैं। z प्लस z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो z की टर्म आप लोगों के पास क्या है, x प्लस आयोटा y प्लस मिड में आ जाएगा, और z कॉन्जुगेट की टर्म क्या है, x माइनस आयोटा y। देखें आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z प्लस z कॉन्जुगेट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इस टर्म में देखें आप लोगों के पास कहीं पे भी आप लोगों को इमेजिनरी नज़र आ रहा है ये टर्म जो है वो टोटली किस में कन्वर्ट हो गई है, रियल में कन्वर्ट हो गई है। ये टर्म टोटली आपके पास किस में कन्वर्ट हो गई है, रियल में कन्वर्ट हो गई है। तो सम इज़ रियल। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। ठीक है, तो नाउ वी टेक प्रोडक्ट। अब हम लोग इसका क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, z
डॉट क्या आ जाएगा, जी कॉन्जुगेट। अब जी की टर्म हमारे पास क्या थी, एक्स प्लस अयोटा वाई थी, और जी कॉन्जुगेट की टर्म क्या थी, एक्स माइनस अयोटा वाई की थी। ठीक हो गया। तो अब ये भी क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का स्केयर, मिड में क्या आ जाएगा माइनस, और सेकंड टर्म का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर और y का स्केयर। अब अयोटा स्केयर आपका किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के, ये -1, और y स्केयर, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब अगर देखते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी किससे बिलोंग करता है, सो जी और जी कॉन्जुगेट जो हैं वो भी किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि इसमें भी इमेजिनरी टर्म नहीं आ रही। समझ आ गई इस चीज़ की कि ये भी आप लोगों के पास जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मतलब आप लोगों के पास अगर कोई भी दो आप लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो, सेकंड उसका कॉन्जुगेट लो, उनका सम करते हो, तो ये चीज़ आपने एज इट इज़ याद रखनी है। आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोगों के पास सम ऑफ टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ रियल इमेजिनरी, मतलब कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आपने किस पे करेक्ट करना है कि रियल होगा, इनका सम करेंगे तो वो क्या आएगा, रियल, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी आप लोगों के पास क्या आएगा, रियल ही आएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, आप लोगों ने इसमें क्या करने हैं कि इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के पास 14। तो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है वो है आप लोगों के पास -4 और 7। ठीक हो गया। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग किस में कन्वर्ट कर लोगे, ये आपकी रियल टर्म, ये आपकी इमेजिनरी टर्म आ गई। तो इनवर्स इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1/4 + 7 अयोटा। ये आपके पास इसका क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट अब ओवर में क्या है आपके पास, अयोटा। तो ओवर में आपने अयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सेम जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन किया था उसी तरह ही करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई, रैशनलाइज में क्या करते हैं, -4 अयोटा, 4 आपके पास एज इट इज़, और इमेजिनरी जो टर्म होती है वो उसका साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ आपने डिवाइड कर देना होता है। ठीक होगा। अब आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 -7 अयोटा, और ओवर में क्या आ जाएगा, देखें फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म भी सेम, बट मिड में क्या है माइनस, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर सेम उन्हीं लाइन पे, -7 अयोटा का स्केयर। अब -4 -7 अयोटा, ओवर क्या आ जाएगा, 4 4 16, और 2 क्या था, इवन नंबर है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे मिलके प्लस, और माइनस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 7 7 49 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, -4 -7 अयोटा, ओवर में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 16 और -49, और ये अयोटा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4, और माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 7 अयोटा, ओवर आप लोगों के पास 16, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -4 -7 अयोटा, और ओवर आप लोगों के पास 49 आप लोगों के पास ऐड कर देते हो आप लोग 49 को 16 में, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा आपके पास 64।
5। ठीक हो गया, ये आपने रिक्वायर्ड जो है ना कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया। 4/65 और -7/65। ठीक हो गया। ठीक है BS, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। इसके रिमेनिंग जो पार्ट है ना 14 के आप लोगों ने करने हैं और करके मुझे बताने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।